हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, अच्छी होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि क्षार सूत्र के बारे में, जिससे बंदर सही हो सकता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना है आपने। दोस्तों, क्षार सूत्र का जो प्रोसेस है, जो जिससे भी आप करवाएं, वो सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर होना चाहिए था। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने गली मोहल्लों के क्लिनिक में क्षार सूत्र का ऑपरेशन करवाते हैं, वो भी फर्जी डॉक्टरों से। उनके पास कोई डिग्री होती है ना, वो होती है, बस क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे डॉक्टरों से बचें, क्योंकि उसमें आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपका जो डॉक्टर होना चाहिए वो BAMS सर्टिफाइड होना चाहिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन की उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी गली मोहल्ले में ऐसे डॉक्टर बैठे रहते हैं, वो कंपाउंडर होते हैं और फर्जी डिग्री वगरी बना के ये काम स्टार्ट कर देते हैं। तो उनसे मत कर रहिएगा, नुकसान आप ही का होगा। जब आप अगर आपको क्षार सूत्र कराना है तो ये ज़रूर मान के चलिएगा कि दर्द होगा। डॉक्टर भले ही आपसे कहेगा कि आप 2-3 दिन में ऑफिस जा पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप हफ्ते के, आप 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, मैं तो 1 महीने तक नहीं जा पाया था, सीरियसली बताऊं, कि मुझे बहुत दर्द हो रहा था और पेन किलर पे डिपेंड था। और आपको जो डॉक्टर दवाइयाँ देगा, उन दवाइयों में एक गुलगुलों की टैबलेट आती हैं, एक अब्यारिस्ट का सिरप आता है, और बहुत से लोग क्या कहते हैं, आपको ऑयल भी देते हैं, नीम का तेल देते हैं, एक इंजेक्शन देंगे, एक पाइप देंगे, जिससे आपको एनएस के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, ताकि वहाँ इन्फेक्शन ना फैले और वो एरिया क्लीन रहे। और खाने का ध्यान रखना है, अपने फ्रूट सैलड ज़रूर खाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाएंगे तो उसमें फाइबर रहता है, उससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और डेली आपको कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की वॉक करनी ही करनी है, क्योंकि जितना ही वॉक करेंगे उतनी अच्छी कटिंग होगी उस धागे से आपकी, और उतनी जल्दी आपका हील होगा। और पेन किलर डॉक्टर से पूछ के ही लें, क्योंकि जब मुझे हुआ था डॉक्टर ने पेन किलर से भी दी थी, तो लेकिन वो पेन किलर असर नहीं थे। तो मैं मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने उनसे बोला कि भाई थोड़ा हाई पावर की मैं पेन किलर दे दो, क्योंकि ये दर्द मुझसे नहीं सहन हो रहा है। और जब भी धागा चेंज करवाने जाएं आप, तो आप डॉक्टर से कहें कि लोकल एनेस्थीसिया दें आपको, ताकि आपको दर्द ना हो। मेरे उसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया था, तो धागा जब भी चेंज करते हैं उन्होंने ऐसे ही निकाल, बहुत दर्द और बहुत जलन होता है, तो सहना बहुत मुश्किल रहता है। और हाँ, क्षार सूत्र की प्रोसेस में ये है कि थोड़ी लॉन्ग रहती है, तो आदमी बिस्तर पे पड़ा पड़ा थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसा बिल्कुल मत होना, आपको पॉजिटिव रखना है अपने आप को, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो। और आपने सुबह, दोपहर, शाम को सिकाई करनी है गर्म पानी में बीटाडीन का सलूशन डाल के। बहुत सारे लोग तो इंजेक्शन से जो होता है, डॉक्टर जो है आपको इंजेक्शन और वो सलूशन दिए रहते हैं, जिससे आपको घाव जो फोड़े के अंदर है वो इंजेक्शन से वो दवाई इंसर्ट करनी पड़ती ताकि घाव क्लीन हो। मेरे में नहीं दिया गया था, मुझे बस एक बीटाडीन की क्रीम दी थी, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स दिए थे ताकि रिकवरी जल्दी हो, अब्यारिस्ट का सिरप दिया था, और गुलगुल के टैबलेट दिए थे। और सुबह, दोपहर, शाम को सिकाई करनी रहती थी बीटाडीन का सलूशन डाल के। वो सिकाई कैसे करनी है, आपने गर्म पानी कर लेना है, एक बड़े से टब में वो पानी को डालना है, उसमें बीटाडीन का सलूशन डालना है, और उसमें जब भी आप फ्रेश होके आते हैं तो प्लीज़ बैठिए। अब जब आप बैठेंगे तो आपको कम से कम 10-15 मिनट ज़रूर बैठना है, जिससे आपकी सिकाई एकदम अच्छे से हो, आपको रिलैक्स मिलेगा। वो सिकाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि उससे क्या होते हैं, आपके वाइट ब्लड सेल मतलब रीजनरेट होते हैं, उससे आपकी हीलिंग जो होती है वो जल्दी होती है। तो ये ज़रूर करें, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो बहुत से लोग दर्द नहीं सहन कर पाते हैं, और फिर वो डॉक्टर को बीच प्रोसीजर में बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने भी बोला था कि डॉक्टर साहब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। और जैसे जैसे सपोज़ आज आपको 1 हफ़्ता हुआ है, क्षार सूत्र का धागा आपको हर हफ्ते चेंज करवाना पड़ता है, 1 हफ़्ता हुआ है, पहले बहुत जलन होगी, पहले हफ्ते दर्द होगा, दूसरे हफ्ते उससे हल्का हुआ, तीसरे हफ्ते धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है।
और आदमी डिप्रेशन में रात में रोता भी है, चिड़चिड़ापन का स्वभाव हो जाता है। और आपको घाव को बार बार साफ़ करना है, क्योंकि उसमें से पस आता रहता है लगातार। तो कॉटन लेके आपको बार बार उसको साफ़ करिए। उसमें बीटाडीन की क्रीम लगानी पड़ती है आपको बार बार, भूलिएगा मत। क्योंकि जब मुझे हुआ था तो मैं जानता हूँ कि कितनी प्रॉब्लम रहती है, क्या क्या वो रहते हैं। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही बिल्कुल हो जाता है। खाने में जितना सैलड खाएंगे उतना अच्छा है, और जितने फ्रूट्स खाएंगे उतना अच्छा है। इससे आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो अगर आपको करवाना हो तो ज़रूर करवाएं। दर्द है, जलन है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए है, दोबारा आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर करना उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूँगा। क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, हिम्मत रखें और 4 सूत्र विधि द्वारा अपना फिस्टुला बगंदर ऑपरेट करवाएं।